बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां शक की बुनियाद पर न सिर्फ बेगुनाह इंसानों को कैद किया जाता है बल्कि जानवर और परिंदों को भी पकड़ा जाता है। पिछले दिनों भारत में एक काले कबूतर को चाइना के लिए जासूसी के इल्जाम में पुलिस ने पकड़ा और 8 महीने तक उसे कैद में रखा गया। बम्बई पुलिस ने कबूतर के साथ पहले तफ्तीश की, फिर बाद में उसे एक जानवरों के अस्पताल में भेज दिया गया। डॉक्टर मयूर डंगर का कहना है कि अस्पताल में कैद करने के बाद फिर कभी बम्बई पुलिस ने पलटकर कबूतर का हाल मालूम नहीं किया। इस कबूतर को सबसे पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, जो मशकूक हालत में था क्योंकि उसके पैरों में 2 रिंग थे, एक कॉपर और दूसरा एल्यूमिनियम का। इसके एक पैर में चिप भी लगी हुई थी और वो कबूतर गैर मुल्की जासूस हो सकता है, इसलिए गार्ड ने पुलिस को खबरदार किया। चिप को फॉरेंसिक तजर्बे गाह में तहकीक करने पर पता चला कि वो ताइवान का रेसिंग बर्ड है। वो कबूतर मामला RCF पुलिस स्टेशन बम्बई में आया। बेगुनाही साबित होने के बावजूद 8 माह तक उसे कैद में रखा गया। यही कुछ हाल इंसानों का है। जब पुलिस को इंसानों के खास तौर पर मुसलमानों के बारे में मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ईमेल की तफ्तीश के बाद पता भी चल जाता है कि ये बेगुनाह है, तब भी सालों तक उसे कैद में रखा जाता है। परिंदे की रिहाई में ताखिर हुई तो जानवरों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली तंजीम पेटा इंडिया ने और जानवरों के अस्पताल वालों ने जहां पर परिंदा बंद था, वावेला मचाना शुरू किया। बिलाखिर फरवरी 2024 के पहले हफ्ते इस परिंदे को आजाद कर दिया गया। पेटा ने इसे गलत कैद करार दिया है। पेटा के सोलंकी सरकारिया ने परिंदे की रिहाई में अहम रोल अदा किया। काश इंसानों की रिहाई के लिए भी इसी तरह के ढेरों कारकुन मैदान में आते। परिंदों खबरदार, अगर आइंदा किसी भारतीय बंदरगाह पर पैरों में माइक्रोचिप पहनकर आओगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, ऐसी न्यूज न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाई। इस केस की तफ्तीश करने वाले सब इंस्पेक्टर रविंद्र पाटिल के लिए सबसे बड़ा मसला इस मशकूक परिंदे को कैद में रखने का था। हमारी जेलों में ऐसे भी इंसानों को रखने की जगह नहीं है। ओवर क्राउडिंग एक बड़ा मसला है। फिर इस परिंदे को कहां कैद रखते? चुनांचा इंस्पेक्टर ने उसे बाई सकार बाई दिनशो पाटिल हॉस्पिटल परेल मुंबई में भेज दिया। फिर पुलिस भी परिंदे को भूल गई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कई इंसानों को जेल में सच्चे झूठे केसों में ठूंस कर हमारी पुलिस भूल जाती है। एक न्यूज रिपोर्ट ने पुलिस को ख्वाब से बेदार किया कि कबूतर 8 माह से बंद है। 18 मई 2023 को पुलिस इस परिंदे को अस्पताल लाई थी, जिसके परों पर सुर्ख और हरे रंग में पैगाम लिखा हुआ था जो पढ़ने के काबिल नहीं रहा। परिंदा ना तो बीमार था ना ही जख्मी, फिर भी उसे अस्पताल में रखा गया। इसलिए गलती बस इतनी थी कि वो एक गलत जगह नामालूम जबान के पैगाम के साथ पकड़ा गया था। कबूतर के खिलाफ जासूसी का केस रजिस्टर किया गया। पुलिस ने इस तहरीर को चाइनीज जबान समझकर इसके परों को भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया कि कहीं ये चाइना के लिए भारत की जासूसी तो नहीं कर रहा है। अस्पताल ने उसे एक सेहतमंद परिंदा करार दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके परों की तहरीर भी मिटने लगी, मगर उसकी आजादी का परवाना ना आया। बिल्कुल इसी तरह कि हजारों लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जमानत के कागजात का इंतजार करते रहते हैं, मगर हमारी पुलिस और हमारी अदालतों को होश नहीं आता। डॉक्टर का कहना है कि पुलिस कस्टडी की हालत में परिंदा हमें दिया गया तो जब तक पुलिस ना कहे हम परिंदे को आजाद नहीं कर सकते थे। इंस्पेक्टर पाटिल का कहना है कि गलती से एक ताइवान जहाज के जरिए परिंदा ताइवान से बम्बई आ गया था। जबरदस्ती परिंदे को 8 माह तक बीमार और जख्मी परिंदों के साथ रखा गया। बिल्कुल यही हाल बेगुनाह कैदियों का होता है, जिन्हें जबरन खूंखार, क्रिमिनल, बीमार और बद अखलाक कैदियों के साथ सालों तक कैद रखा जाता है। सिर्फ ये कबूतर ही नहीं, इस अस्पताल में पुलिस कस्टडी में लाए हुए वडाला पुलिस स्टेशन और मालवली पुलिस स्टेशन से लाए हुए 2 गायें और घोड़ा भी है। कबूतर पर लगाए गए इल्जामात निहायत संगीन थे, इसलिए अस्पताल वालों को मजबूरन एक सेहतमंद परिंदे को कैद रखना पड़ा। ये पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी कई कबूतरों को जासूसी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया है और ये कारनामा भारत में हुआ है। 2 अक्टूबर 2016 को पठानकोट पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक कबूतर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF को मिला, जो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इस कबूतर की जामा तलाशी से उर्दू नोट
मिला था जो उसके पैरों में बंधा हुआ था। इस नोट में लिखा था, मोदी हम 1971 के लोग नहीं है, अब यहाँ का हर एक बच्चा भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार है, कश्मीर पर जुल्म का बदला लिया जाएगा। इस नोट पर लश्कर तैयबा की दस्तखत थी। उस जमाने में पंजाब में 2 गुब्बारे इस तरह का पैगाम लेते हुए पाए गए, मगर अफसोस वो बेजान थे, वरना उनको भी कबूतर की तरह गिरफ्तार किया जा सकता था। उन गुब्बारों पर लिखा था, मोदी जी अय्यूब की तलवारें अभी हमारे पास है, इस्लाम जिंदाबाद। सुरमई रंग के कबूतर को कई दिन पुलिस कस्टडी हुई। अगर उसे जबान होती तो शायद वो भी पुलिस टॉर्चर को बयान करता। किसी ने उसे जिहादी कबूतर तो किसी ने दहशतगर्द कबूतर का नाम दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार का कहना है कि ये संगीन मामला है, इसलिए इसकी तफ्तीश जारी है। उसी तरह 2015 में कबूतर को जासूसी के इल्जाम में हमने पकड़ा और उसका एक्सरे तक करा दिया ताकि उसके जिस्म से जासूसी कैमरा, ट्रांसमीटर या चिप बरामद हो सके। 2013 में हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुर्दा बाज को पकड़ा, उसके पास से छोटा मिनिएचर कैमरा बरामद हुआ था। इन कबूतरों की गिरफ्तारी पर बहुत से सवालात उठाए गए हैं, जैसे कबूतर हिंदू है या मुसलमान? क्या कबूतर की जासूसी में किसी भारतीय मुसलमान का लोकल सपोर्ट है? अगर कबूतर को जमानत पर रिहा किया गया तो क्या वो गवाहों को मुतासिर कर सकता है? क्या उस पाकिस्तानी कबूतर को किसी हिंदुस्तानी कबूतर ने कोई ताउन दिया था? क्या हमें एयरफोर्स को भी तफ्तीश में शामिल करना चाहिए? कबूतर जितने दिन कैद में होगा उसका खाना पीने का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्जत करते हुए कबूतर की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, वरना कहीं वो हमें गोली से भून ना दे। कल हम सुबह गार्डन में जाकर सुबह की ताजी हवा ले रहे हो तो वहाँ मौजूद कबूतर में किस पर भरोसा करें? पता नहीं कौन जासूस हो। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन भारतीय कबूतर है और कौन दुश्मन का कबूतर है? भारतीय पुलिस जब भी किसी कबूतर को गिरफ्तार करती है जग हंसाई होती है। लोग कहते हैं कबूतर ने भारत पर हमला कर दिया। कबूतर के फुजलों को बताकर कहा जाता है ये भारत पर न्यूक्लियर हमला है। कभी खूबसूरत कबूतर की तस्वीर बताकर कहा जाता है कि ये हीरो कबूतर की फोटो है जो मिशन इंडिया जाते वक्त ली गई थी। कभी कबूतरों की परेड दिखाकर कहा जाता है कि ये मार्च कर रहे हैं और भारत पर हमले की तैयारी है। 17 अप्रैल 2021 को एक सफेद रंग का कबूतर पंजाब में पकड़ा गया। उसका गुना ये था कि वो आकर सिक्योरिटी फोर्सेस के गार्ड के कंधों पर बैठ गया। फिर क्या था, उसको पकड़कर उसकी जमा तलाशी ली गई। आप उसे पर्सनल सर्च या बॉडी सर्च भी कह सकते हैं। उसके उल्टे पैर से एक चिट बरामद हुई जिस पर पाकिस्तान का एक नंबर भी लिखा हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन कानगढ़ अमृतसर पंजाब के नाम एक लेटर लिखकर कबूतर के खिलाफ फौरन एक FIR दर्ज करने की गुजारिश कर दी। आप अर्जी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह नवंबर 2017 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बाज को पकड़ा। इसके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला। फरवरी 2017 में पाकिस्तान कबूतर जाबाज खान को पकड़ा गया। राजस्थान पुलिस की कस्टडी से वो फरार हो गया क्योंकि पुलिस वाले ने तजस्सुस में आकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया था। राजस्थान और पंजाब की पुलिस 2 घंटे तक इस कबूतर को पकड़ने की नाकाम कोशिश करती रही। बिलाखिर वो पाकिस्तान फरार हो गया। बात कबूतरों तक महदूद नहीं है, बल्कि एक तोते को जिसका नाम हरियाल है 85 साल खातून के सामने फहश कलामी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बात अगस्त 2015 की है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 60 साल जनाभाई शंकर की शिकायत पर राजौरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई। 2 खानदानों के जायदाद के झगड़े को लेकर तोता गालियां देता था। शिकायत पर तोते को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वालों ने इससे तफ्तीश की मगर एक भी गाली ना सुन पाए। पुलिस ने उस खातून को तोते के सामने परेड भी कराई ताकि उसे देखकर तोता मुगल्लिजात बके, मगर वो खामोश रहा। तोता शायद अपने दस्तूरी हक का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। खामोश रहना हर मुल्जिम का दस्तूरी हक है। बिल आखिर थक हार कर पुलिस केस हल ना कर सकी तो तोते को शोबे जंगलात के हवाले कर दिया। खुदा का शुक्र है कि तोते को सजा देने का कोई कानून मुल्क में नहीं है। उसके बाद माह अगस्त 2015 में परभनी महाराष्ट्र में 2 बकरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जबकि कोई गुनाह भी नहीं किया। पुलिस का कहना है कि जानवरों को चुराने का एक बड़ा रैकेट उन्होंने पकड़ लिया है। चोर को पकड़ा गया और 2 बकरों को इससे बरामद करके उसको भी शक की बुनियाद पर लॉकअप में बंद कर दिया गया। उसके बाद फरवरी 2016 में छत्तीसगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल हसन नामी शख्स के साथ पुलिस ने उसके बकरों को भी गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम ये था कि वो बकरा बार बार जज राटरे के बंगले में घुसकर उनके बगीचे को नुकसान पहुंचा रहा था। सेक्शन
सेक्शन 447 और 427 के तहत बकरे को भी पकड़ा गया। बाद में उसे जमानत पर रिहा किया गया। छत्तीसगढ़ रियासत के लीडर शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि रियासत में रेप केस के मुलजिम आजाद घूम रहे हैं, मगर पुलिस बकरों को गिरफ्तार करने में लगी है। बार बार जुर्म करने की पादाश में बकरे को रिपीटेड ऑफेंडर कहा गया। जनकपुर पुलिस स्टेशन के SHO SR रायकरा ने बकरे को छोड़ दिया, मगर इसके मालिक पर केस बनाकर इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया। अगर दोनों पर जुर्म साबित हो गया तो मालिक और बकरे को 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। आपने आज तक बलि का बकरा इस कहावत का जिक्र सुना होगा। अक्सर मुलजिम कहते हैं कि मुझे पुलिस ने बलि का बकरा बना दिया और झूठे केस में फंसा दिया है, मगर इस केस में पुलिस ने बलि के बकरे को नए माना पहनाते हुए बकरे को ही गिरफ्तार कर लिया। बकरे का नाम बल्बी है और इस बकरे को सही मानों में बलि का बकरा बना दिया। शुक्र है बकरा कम्युनिटी ने गुस्से के बावजूद एहतजाज नहीं किया, वरना सेक्शन 144 लगाकर सबको पुलिस गिरफ्तार करने में दरेग ना करती। तेलंगाना के हुजूराबाद टाउन में भी 2019 में पुलिस ने सरकारी पौधे खाने के इल्जाम में 2 बकरों को गिरफ्तार किया था। मालिक ने 1000 जुर्माना भर के उनको आजाद कर लिया था। कबूतर, बाज, बकरे मुल्क में गिरफ्तार हो रहे हैं, लॉकअप में भेजे जा रहे हैं, उनके साथ तफ्तीश हो रही है, जामा तलाशी में रिकवरी हो रही है, उनसे कन्फेशन लेने की कोशिश की जा रही है, फाइन लगाकर उनको जमानत पर रिहा किया जा रहा है, 8 महीने तक कैद रखा जा रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। 2010 में जो कबूतर पकड़ा गया था उसके पैर में रिंग था और सुर्ख रंग से उसके जिस्म पर पाकिस्तान फोन नंबर और पता दर्ज था। पुलिस ने हुक्म दिया कि कोई भी इस कबूतर के करीब ना जाए कि पाकिस्तान का खुसूसी जासूसी मिशन वाला परिंदा हो सकता है। 2020 में गुलाबी पेंट किया हुआ सफेद कबूतर भारत में इस इल्जाम के तहत पकड़ा गया कि पाकिस्तानी जासूस है। बाद में पता चला वो पाकिस्तानी माहीगीर का कबूतर है। उस माहीगीर ने कहा था कि वो एक बेगुनाह कबूतर है। भारत पाक सरहद पर बहुत से गाँव में कबूतर रेसिंग मशहूर खेल है। गांव वाले कबूतर के जिस्म पर पते भी लिखते हैं शनाख्त के लिए। कभी कभार वो कबूतर सरहद पार करके भारत आ जाते हैं। वो ईद के मौके से उड़ते हैं। गिरफ्तार कबूतर जिस पाकिस्तानी का था उसका नाम हबीबुल्ला है। उसके पास इस तरह के दसियों कबूतर है। उसका कहना है कि अब ये कबूतर अमन की अलामत है और भारत को बेगुनाह परिंदों को हिरासा करना बंद करना चाहिए। हमारा कहना यह है कि यहाँ परिंदे और जानवरों के साथ बड़े पैमाने पर इंसानों को हिरासा करने का सिलसिला दराज है। पुलिस ने फोन नंबर से राब्ता किया तो पता चला वो पाकिस्तानी माहीगीर का कबूतर है जो भटक कर भारत आ गया है। परिंदे को आजाद कर दिया गया। उसको भारत के आसमान में आजाद फिजा मिली है। 8 माह जिंदा में रहने वाले कबूतर के बारे में जब पुलिस से पूछा गया कि अगर ताइवान से उसका मालिक आकर इसका क्लेम करता तब क्या होता, पुलिस ने जवाब दिया वो अब भारतीय परिंदा हो गया है। परिंदे को गिरफ्तार करने की खबर दुनिया के सारे बड़े अखबारात में शाये हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने बार बार पुलिस से गुजारिश की कि वो कबूतर जासूस नहीं है, उसे रिहा किया जाए। आखिरकार उसे अस्पताल से बॉम्बे सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स BSPCA में भेज दिया गया, जहां के डॉक्टरों ने कबूतर को 8 माह बाद आजाद किया। परिंदों के चाहने वालों की मौजूदगी में और इनकी तालियों की गड़गड़ाहट में परिंदे को आजाद किया गया। परिंदे की आजादी पर इतनी खुशी तो इंसानों की आजादी पर बेशक इससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। कौन है जो उनकी रिहाई पर तालियां बजाए और उनके लिए कोशिश हो। पेटा ने जब पुलिस से गुजारिश की कि परिंदे को आजाद करो तो उस वक्त उन्होंने गुजरात और दिल्ली हाई कोर्ट के कई केसों का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि खुले आसमान में आजाद रहना परिंदों का बुनियादी हक है। उन्हें तिजारत या किसी भी मकसद की खातिर पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए बेशक, लेकिन इंसानों की आजादी का हक इससे ज्यादा अहम है। इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है और इस सिलसिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हजारों फैसले बतौर नजीर पेश किए जा सकते हैं। शुक्रिया।